हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम्स यूपी तक की टॉप सीरीज़ में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान सभा से संबंधित वन लाइनर प्रश्न। ठीक है, जो कि कन्फ्यूजिंग प्रश्न होते हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले। तो टॉप 300 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ आपकी इस सीरीज़ में। इसमें मैं 85 प्लस क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया हूँ पार्ट 2 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा, लेखपाल, एसएससी जेडी, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। ठीक है, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वन लाइनर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे ये पॉलिटी का लेके आया हुआ हूँ, इसी तरीके से हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का और अदर सब्जेक्ट जो भी हैं साइंस में, तीनों सब्जेक्ट, उन सब के वन लाइनर लेके आऊँगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में इसी टॉप सीरीज़ के अंदर में। तो चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस में बेल आइकन दबा लीजिएगा इस पार्ट के नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और कोई त्रुटि या फिर एक क्वेश्चन में पूछा हुआ हूँ उसके जवाब के लिए आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। पुलिस, जेल, कृषि, लोक व्यवस्था, स्थानीय शासन प्रमुख विषय हैं। किसके प्रमुख विषय हैं ये? तो ये किसके प्रमुख विषय हैं? राज्य सूची के। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा, वन, परिवार नियोजन या फिर सामाजिक सुरक्षा, दंड संहिता प्रमुख विषय है। तो किसके ये प्रमुख विषय हैं? ये समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है। तो नागरिकता की जो व्यवस्था की गई है वो किस अनुच्छेद में की गई है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म हुआ हो कहाँ? भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद वो भारत में पैदा हुआ हो। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के उपरांत भारत में पैदा हुआ होगा तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। नागरिकता के और कई सारे तरीके हैं लेकिन ये मूलभूत जो तरीका है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत से लगातार कितने वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष अगर भारत से बाहर कोई रहता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगातार कितने वर्ष तक रहने पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है? तो कितने साल आप भारत में रहेंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी? अगर कोई फॉरेनर चाहता है तो 10 वर्ष तक अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी कितनी? तो 7 मौलिक अधिकार होते थे जिसमें संपत्ति का अधिकार भी आता था। किसकी? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब ये हट गया है, अब बचे हुए हैं सिर्फ 6। तो मूल संविधान जब पूछेगा तो उसमें 7 लगाएंगे, अभी जो पूछेगा तो उसमें बताएंगे 6। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? अब ये एक अनुच्छेद है। ठीक है, विधिक अधिकार बन गया है अनुच्छेद 300 क। 300 क में इसको बताया जाता है कि ये क्या है? विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार में से निकल गया है। ठीक, नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। कब कब हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। कब? 1978 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है? तो वो सिर्फ संसद को अथॉरिटी है कि वो उसको एडिट कर सकती है, उसमें सुधार कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का अंत किया गया किसके द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा, अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया। अर्धसंघीय संविधान कहा है, किसने कहा है? तो अर्धसंघीय संविधान कहा है वियर ने। किसने? वियर ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट,
स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतें थी, कितनी टोटल देशी रियासतें थी? तो वो थी 542 देशी रियासतें। टोटल कितनी थी? 542 देशी रियासतें। प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ वर्णित है? तो अनुच्छेद 19A में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, पत्रकारिता की स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। आप अपने जीवन और शरीर से जो मूलभूत स्वतंत्रता होती है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है, ठीक है। देश का प्रथम नागरिक तथा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री का होता है तो 25 वर्ष, ठीक, प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, कैसे? महाभियोग द्वारा। किस अनुच्छेद में है महाभियोग? तो अनुच्छेद 61 में। किस सदन के द्वारा हटाया जा सकता है? तो कोई भी सदन हो सकता है, ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस कोई भी हो सकता है, ठीक। तो कैसे? महाभियोग द्वारा। अनुच्छेद 61 में इसको महाभियोग को बताया गया है, परिभाषित किया गया है, और इसे कोई सदन पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन के द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा भंग अनुच्छेद तथा मृत्युदंड क्षमा अनुच्छेद 72 कर सकता है, किसे? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और मृत्युदंड की क्षमा कौन दे सकता है? तो लोकसभा का भंग करना अनुच्छेद 85 में है और मृत्युदंड की क्षमा अनुच्छेद 72 में है। तो ये कौन, दोनों काम कौन कर सकता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है, जो कि लोकसभा को भंग कर सकता है, साथ ही मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत करता है, कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो लोकसभा में सिर्फ 2 सदस्य को और राज्यसभा में 12 सदस्य को, ठीक है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। नेक्स्ट, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? तो 14 दिन पूर्व दे दी जाएगी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की सूचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू किया गया था किस राज्य में? तो पंजाब में। कब? 1951 ईस्वी में। किस अनुच्छेद के तहत? तो 300 अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन प्रयोग में किस राज्य में रहा? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा देर तक जो राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ था? तो पंजाब ही है। और कब से कब? 1987 से लेके 1992, ठीक है, 1987 से लेके 1992 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है। तो न्यूनतम राष्ट्रपति शासन की अवधि मतलब किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो कितने दिन तक लगा रहेगा? तो राष्ट्रपति शासन मिनिमम जो लगता है कि वो 6 माह का लगता है और मैक्सिमम जो लगता है वो 3 वर्ष तक लगा रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त बैठक को बुलाता तथा उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो 2 आदमी कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति कर सकता है या फिर लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है, ठीक है, दोनों सदनों को बुला के बैठक कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी एवं उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनको जो शपथ दिलाने वाली बात आती है वो अलग अलग लोग करते हैं। जैसे राज्यपाल उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनको शपथ दिलाता है, ठीक है। महान्यायवादी राष्ट्रपति को भी शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, महान्यायवादी को और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राष्ट्रपति सबको दिला सकता है, बट जो राष्ट्रपति को दिलाता है वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन? सांसद, ठीक है, राज्यों के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो कौन राष्ट्रपति में चुनाव भाग ले सकता है? सांसद होगा। कौन सा? राज्यों के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, ठीक। नेक्स्ट, संसद का निम्न तथा उच्च सदन कहलाता है। निम्न सदन जो कहलाता है वो लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा, इसे क्या बोलते हैं? लोअर हाउस,
ठीक है, लोअर हाउस, और इसे क्या बोलते हैं, अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, किसका? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक। क्यों नहीं भंग किया जा सकता? क्योंकि इसके हर 2 साल पे, हर 2 साल पे 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो टाइम पीरियड होती है वो क्या होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। एक बार में 6 वर्ष तक ये चलती रहती है। तो उतने टाइम भर में लगभग इसके सारे सदस्य रिटायर हो जाते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है, राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर हो सकते हैं और लोकसभा में टोटल 552 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा तथा लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर होता है कितने दिन का, 6 मास का, कितने दिन का, 6 मास का अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अभी आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे वो कहाँ, कौन है और किस स्टेट से वो सांसद हैं, ठीक है, आप बताइएगा मुझे। नेक्स्ट, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, कब, कितने टाइम के बाद में अवकाश ग्रहण कर सकते हैं? तो प्रत्येक 2 साल पे, प्रत्येक 2 साल में ये क्या करते हैं, अपना अवकाश ग्रहण करते हैं। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कहाँ, केवल लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ से पारित होता है, लोकसभा से, लेकिन ये राज्यसभा में जाता है विचारार्थ के लिए, किसके लिए, विचारार्थ के लिए। तो धन विधेयक को राज्यसभा में विचारार्थ अपने पास कितने दिन तक रख सकती है, तो 14 दिनों तक रख सकती है। किस में बताया गया, अनुच्छेद 110 में वर्णित है ये, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा की कोरम या गण पूर्ति के लिए आवश्यक है क्या, कितने कितने सदस्यों का होना? तो लोकसभा की कोरम पूर्ति जो होती है या गण पूर्ति के लिए कितने मेंबर होने चाहिए, जितने 552 हैं अगर, तो उसके 10वें हिस्से, ठीक है, 1/10 होना जरूरी है, कुल सदस्यों का 1/10, ठीक, कितना, 1/10, लगभग 56 मेंबर होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो कितना, कितने दिन का कार्यकाल होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि राज्यसभा के हर 2 साल में मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो रिटायर ऐसे हो सकते हैं कि अगर कोई है जिसकी एज 65+ हो, 65 कंप्लीट हो गई, तो वो रिटायर हो जाता है, पहला। और दूसरा, अगर वो 6 साल कंप्लीट कर लिया है तो भी रिटायर हो जाता है, ठीक है। अगर वो राज्यसभा में 6 साल कंटिन्यू कंप्लीट कर लिया है तब भी वो राज्यसभा से रिटायर हो जाता है। तो 2 तरीके होते हैं, ठीक। इसलिए 6 साल, 6 वर्ष का जो कार्यकाल माना जाता है वो 6 वर्ष का माना जाता है। या तो वो 65 एज कंप्लीट कर ले या फिर 6 साल राज्यसभा का मेंबर हो ले, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये 1 लाइनर जीएस का, पॉलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगा इसके आगे से लगभग 150 तक का क्वेश्चन, 140+ क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसमें 140 नंबर बता रहा हूँ ये, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 140 क्वेश्चन लेके आऊँगा। टोटल लगभग 300+ प्रश्नों की सीरीज़ बनी हुई है ये टोटल, और 1 लाइनर है, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा अच्छा कंसंट्रेट होके, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।